बिटकॉइन प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। बेसिकली बहुत सारे ट्रेडर हैं जो कि ट्रेड करते हैं एन नंबर ऑफ टाइम्स पे, एन नंबर ऑफ करेंसीज पे। तो आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली एक ही करेंसी जिसका नाम है बिटकॉइन। इसको ट्रेड करने के लिए दो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, तो मैं पहले उन्हीं की बात कर एक्सएनएस और डेल्टा एक्सचेंज। ओके, दोनों की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो दैट आपको ट्रेड कहाँ करना है, अकाउंट कहाँ खोलना है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है और चैट बॉक्स में पिन कर दिया है, सो दैट आपको इसके लिए डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है कि ट्रेड हम कहाँ करें। ओके, तो चलते हैं हम काम की बात। देखिए पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये चेकलिस्ट है, इसी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है, राइट। हम एक एक करके सारे ट्रेड को प्लेस करेंगे और देखते हैं कि हम इसको कितना अधिक लेवल तक यूज कर पाएंगे। लोगों के पास में कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, ना ही प्रोसेस है, तो मैंने पूरा प्रोसेस का एक पीडीएफ बना दिया है। इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, राइट। तो इस चीज को ध्यान से देखिए। अगर आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अभी देखने का इस वीडियो को, बिकॉज ऑफ संडे, सैटरडे, मंडे, तो इस वीडियो को पॉज करके आप वॉच में लेटर डाल दो, नीचे दिया होगा सब्सक्राइब के साइड में, सो दैट आप इस वीडियो को जब चाहो जब देख सकते हो। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, पर इस वीडियो को पूरा देखना तो ही आप बिटकॉइन में ट्रेड कर पाओगे। अगर फिर भी आप नहीं सीख पाते हो तो आखिर में मेरे पास एक बोनस पॉइंट है आपके लिए, सो दैट आप एक छोटे कैपिटल $100 से भी आप बहुत ईजिली काम कर सकते हैं, ठीक है। और इस पे एक और चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर कोई 30% टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप आराम से देख सकते हैं। तो देखिए प्राइस एक्शन में अधिकतर लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें पता होगी कि किस प्रकार की ट्रेडिंग होती है। हम जनरली यहाँ यूज़ करेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का, इनको कैसे प्लॉट किया जाता है वो भी पता करेंगे, और बिटकॉइन को ही हमें क्यों ट्रेड करना है वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है, उस स्टेप में 4 पॉइंट्स आते हैं, हम इसको पूरा कवर करेंगे। पहला स्टेप है मार्केट को प्रिपरेशन करना, जिसके अंदर में हम डेली टाइम फ्रेम और 4 घंटे का टाइम फ्रेम देखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, हम 4 घंटा और डेली टाइम फ्रेम ही देखेंगे, उसके अलावा कहीं और हम नहीं जा रहे, राइट। तो अभी आ जाते हैं इस पर्टिकुलर एरिया जो कि मार्केट डाउन ट्रेंड पे ही है, तो हम इसको ट्राई करेंगे, इसको ट्रेड प्लेस करने का कैसे करेंगे कैसे नहीं, इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे, ठीक है। तो इसको हम पूरा डिटेलिंग में देखेंगे। अभी यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है, अभी हमने देख लिया है, बट फिर भी हम इसको मैनेज करेंगे कि अभी तो मेरा ट्रेंड बुलिश था, तो हाउ आई कैन से कि वो नीचे डाउन पे चला गया। तो हम रूल वाइज रूल चलेंगे और ट्रेड को प्लेस करेंगे। सबसे पहला रूल है ट्रेडर्स हम सभी का कि हम पहले डेली या 4 घंटे पे जाएंगे। हमारा बेसिकली 2 आवर, तो हमें जाना है 4 आवर टाइम फ्रेम। जैसे हम 4 घंटे पे चाहते हैं या डेली, आपकी मर्जी है जैसा आपको सही लगे, ठीक है। यहाँ कोई मैंडेट नहीं है कि आपको यही करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं डेली पे। डेली पे हमारे को चले गए हम, तो सबसे पहले ट्रेंड को जानना है, ट्रेंड अप है या रेंज है या डाउन है, ये बताया गया है कि इसमें देखना क्या। तो अभी हमारे को दिख रहा है हमारा जो ट्रेंड है, लिखते चलते हैं यार, दी ट्रेंड इज इक्वल टू बुलिश। ओके, हमारा ट्रेंड बुलिश है। फिर उसके बाद में हमारे को ड्रॉ करना है अपनी की इंपॉर्टेंट लेवल। अब यहाँ की इंपॉर्टेंट लेवल जो है सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करने हैं। कहाँ कहाँ पॉइंट पे आप सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, राउंड नंबर हो या कोई वीक का हाई हो या कोई डे का हाई हो, तो आप बता दिया गया है कि आपको क्या कहते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करना है। तो हम राइट हैंड साइड पे हमारे नंबर लिखे हुए हैं, तो हम एक राउंड फिगर नंबर को ऐड कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं बिटकॉइन अभी 1,20,000 के आसपास, तो हम 1,20,000 को मार्क कर लेते हैं नंबर 1। या हम किसी की पॉइंट की बात करें जहां से पिछली बार मार्केट उठ के ऊपर गया है, या हम हर 5,000 पॉइंट के ऊपर की पॉइंट रखते हैं बिटकॉइन में, राइट, क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, राइट। तो हमने 2 की पॉइंट्स ऐड ऑन कर लिए, डन। तो ये चीजें कंप्लीटली हो गई ट्रेडर्स, डन। तो अब चलते हैं हमारे पास में आइडेंटिफाई द लिक्विडिटी जोन। देखिए लिक्विडिटी जोन का मतलब होता है कि हमें वो जानना कि किस पर्टिकुलर एरिया के बाद में स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। अभी मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को ये साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट ने ये हाई लिया है, ये हाई मेरा एक लिक्विडिटी हाई हो गया। मतलब जहां आप खड़े वहां आपको अपना एक लिक्विडिटी प्राइस देखना है। तो ये मैं लिख लेता हूं लिक्विडिटी प्राइस। तो लिक्विडिटी हाई रख लिया हमने, और ऐसे ही हम डाउन साइड के लिए दिस इज द लिक्विडिटी लो। देखिए अगर आप एक डेली इंट्राडे ट्रेडर हैं तो शायद हो सकता है ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बोरिंग हो जाए, पर मैं जो भी ट्रेड करता हूँ लंबे ही ट्रेड डालता हूँ। तो ये मेरा हाई हो गया और ये मेरा लो हो गया। इस पूरी रैली का आप ओपन कर ले, तो आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, मार्केट प्रिपेयर कर रहे हैं ट्रेड लेने से पहले। फिर आते हैं अवॉइड अ मेजर न्यूज। अब यहाँ बहुत क्लियरली बोला हुआ है, जैसे मान लीजिए आपका कोई ट्रेड आ जाता है यहीं, और उस टाइम पे कोई न्यूज, अब न्यूज भी बताई गई है, कोई भी ईटीएफ की न्यूज हो या फेड की अनाउंसमेंट है या एफओएमसी की मीटिंग है, आप उस टाइम पे ट्रेड नहीं करेंगे। अब कई लोगों को नहीं पता था कब न्यूज आने वाली है, तो एक वेबसाइट का नाम है इकोनॉमिक कैलेंडर। आप इस वेबसाइट पे जाइए और 3 स्टार डालिए। जैसे 3 स्टार डालेंगे तो जो भी न्यूज आपको यूएसए के झंडे के साथ में यूएस लिखा हुआ, उस न्यूज के टाइम पे कृपया करके आप ट्रेड नहीं डालेंगे। स्ट्रेटेजी का सिंपल स्विच अप है। तो हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, तो इसके लिए हो जाए तालियां, क्योंकि हमने अपनी सारी चीजें मार्क कर ली हैं जो हम कर सकते थे। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जिससे क्या है कि आप ट्रेड लेते वक्त में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको अभी तक अच्छी लगी हो
तो आपके कमेंट सेक्शन में ये बताएगा कि आपका अगर कोई क्वेश्चन है पहले मार्केट प्रोसेस पे तो बता दीजिएगा, सो दैट हम बात कर सकेंगे आगे। तो अब चलते हैं ट्रेडर, बहुत इंटरेस्टिंग कि हमें अब अपना ट्रेड कैसे सेटअप करना है, ध्यान रखना। तो पहले ट्रेंड का जो बेसिकली ट्रेंड है उसी ट्रेंड में हमें ट्रेड करना है। ट्रेड ओनली इन डायरेक्शन हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर्स। अब ये चीज ध्यान रखना, ट्रेड आपको डेली में नहीं डालना है, आपको डेली सिर्फ यूज करना है एक ट्रेंड को समझने का कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, बेरिश है या साइड में, पहले ये डिसाइड करो। तो हमने डिसाइड कर लिया बुलिश है, अब हमें पता तो है कि मार्केट कहां आ चुका है अभी, बट फिर भी हम उसे कैसे टैकल करेंगे वो बताता हूं, ठीक है। तो हमें हायर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका है, ट्रेंड इज बुलिश। नेक्स्ट अब हमें वेट करना है ब्रेकआउट का या रीटेस्ट का। अब यहां लिखा हुआ है या तो ब्रेकआउट या रीटेस्ट। कहां डिड द प्राइस ब्रेक अ की लेवल और कम बैक टू रीटेस्ट। मतलब की लेवल हमने कौन से मार्क किए थे, हमारा ये है एक सपोर्ट, एक दूसरा सपोर्ट ये है। तो इस जगह पे मार्केट आता है तो कैसे रिएक्ट करता है, वी जस्ट वेट फॉर, क्योंकि हम स्ट्रक्चर मेक कर रहे हैं तो हम ट्रेड के स्ट्रक्चर को मेक करते वक्त में ट्रेड को बनाते हैं क्या। अब लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब होता है ये जानना कि इस जगह पे आकर के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद 1,20,000 पे वो रिजेक्शन देता है या ब्रेकआउट करके वापस अंदर आ जाता है। तो हमें ये देखना है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि हमें क्या क्या चीजें लाइंस पे देखनी है क्या। और रेंज प्ले, अगर क्या मार्केट उसी रेंज में चल रहा है, मतलब सपोर्ट पे बाय, रेसिस्टेंस पे सेल। कई बार आपने नोटिस किया होगा जब मार्केट साइडवेज चलता है तो रेसिस्टेंस से गिरेगा और सपोर्ट से उठेगा, बार बार ऐसे ही होता है, वो रेंज बोलते हैं उसको। तो चलिए हम सेकंड वाले पॉइंट्स को भी बहुत ही अच्छी तरीके से जान लेते हैं। अभी मैंने आपको पहला जो स्टेप दिखा रहा हूँ लॉस वाले का, वो प्रॉफिट देखते हैं। तो सबसे पहले हमने वेट किया, जैसे हमने वेट किया ट्रेडर तो ये आ गए इस पर्टिकुलर कैंडल। अभी तो पूरा दिन क्लोज हुआ है, अब पूरे दिन में ऐसा तो होगा नहीं, पूरे डे का क्लोज का वेट करोगे। तो आप क्या करोगे, एक कैंडल आप पीछे जाओ और अब आप इसे छोटे टाइम फ्रेम पे। अब मैं आपको टाइम फ्रेम बताता हूँ, ये उसमें नहीं लिख पाया मैं, खैर 1 डे टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आकर के बिटकॉइन को देखेंगे इस जगह पे छोटे टाइम फ्रेम पे। और अगर आप 4 घंटे में ट्रेड कर रहे हैं तो आप 4 घंटे के टाइम पे बिटकॉइन को स्पेसिफिकली 15 मिनट पे देखेंगे। तो ये टाइम फ्रेम आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं डेली से 30 मिनट। अब 30 मिनट पे हमने हाई ले लिया है, मतलब मार्केट ने ऊपर कैसे ले लिया। अब मार्केट नीचे जाएगा पुल बैक के लिए और मेरा व्यू बुलिश करेगा। तो चलिए अब मार्केट धीरे धीरे चलता है एंड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम 14 अगस्त के बाद मार्केट फाइनली, देखिए फाइनली हमने यहाँ कोई ट्रेड डालना नहीं है, हमें जस्ट वेट करना है। देखा स्टेप नंबर 2 आपने देखा होगा, जस्ट वेट फॉर ब्रेकआउट कर रहा है या रिटेस्ट कर रहा है, जस्ट हमें ये चीज फाइंड आउट करने की लेवल पे। और ये जानना है सेकंड स्टेप के अंदर में तीसरे पॉइंट पे कि क्या उसने लिक्विडिटी ग्राफ ब्रेकआउट किया है, मतलब ऊपर गया है, नीचे से रिजेक्शन दिया है। तो जहां तक मैंने देखा और आपने देखा तो उसने डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया, व्हिच मींस अ ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट के बाद में हमें क्या करना है, वी हैव टू बी वेट फॉर अ ब्रेकआउट रीटेस्ट और वेट फॉर अ पुल बैक एंड देन रीटेस्ट, राइट। तो वी जस्ट वेट फॉर दिस लाइन, हम इस लाइन तक का वेट करेंगे, पूरा प्रॉपरली इस लाइन तक का वेट करेंगे। देखिए हमने वेट किया, बाय द स्टांस मार्केट वापस नीचे गिर गया, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। हमें ध्यान से वेट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मूव नहीं करेगा बिटकॉइन, ना हमारा प्रॉफिट होगा ना हमारा लॉस होगा। तो चलिए आई जस्ट मूव फॉरवर्ड विद 1 आवर टाइम फ्रेम। तो एक बार मुझे 1 घंटे कैंडल्स के ऊपर आने देते हैं, ठीक है। ओके दैट्स ग्रेट, हमें 30 मिनट्स कैंडल पे यहाँ क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। तो हम थोड़ा सा लिटिल पीछे चलते हैं सो दैट आपको चीज़ें क्लियर होगा। तो मार्केट ने हमारे को क्या दिया है सेकंड नंबर स्टेप पे कि ट्रेंड क्लियर है, मार्केट का ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम बुलिश था, तो हमने बुलिश का वेट किया। फिर वेट किया कि क्या उसने ब्रेकआउट दिया है, रीटेस्ट। अगर ब्रेकआउट दिया है तो हमें वेट करना है उस लेवल पे आने का। अगर वो नहीं आता है तो वेट फॉर द अनदर लेवल्स। वो अनदर लेवल आया, फिर हमें ये देखना है कि वो रिजेक्शन कहाँ से ले रहा है, ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है या डाउन से। तो वो बेसिकली ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है। देन फिर ये जानना है कि रिजेक्शन लेने के बाद में कि क्या मार्केट साइडवे, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, मार्केट साइडवे के बाद फटा है नीचे। तो अभी मैं आपको कोई बड़े एंट्री पॉइंट्स नहीं बता रहा हूँ, आपको सिंपल सेटअप बता रहा हूँ कि कैसे आप इस सेटअप को जान सकते हैं। तो अभी तक हम इस पर्टिकुलर एरिया तक आ चुके हैं, यहाँ तक के 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए। पहले हमने जाना ट्रेंड को, दूसरा जाना उनकी लेवल पे मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। अब थर्ड एंट्री कंफर्मेशन कैसे देखनी है। देखिए क्लियर रिजेक्शन कैंडल है, अगर कोई पिन बार कैंडल है, इनगल्फिंग पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग क्लोज है, मतलब या तो कोई हैमर टाइप ऑफ कैंडल हो इस तरीके से, या तो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाए इधर से, या ट्रेडर आपका मतलब मार्केट पिछली कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाए। तो इन तीनों में से कोई भी कैंडल आप यूज कर सकते हैं ये जानने के लिए कि आपकी एंट्री यूजुअली आपको मैंने यहाँ लिख दिया है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो आप 30 मिनट्स पे आ जाते हैं, 30 मिनट में ट्रेड ले सकते हैं। और 4 घंटे में ट्रेड करते हैं तो आप 15 मिनट पे ट्रेड कर सकते हैं। अगेन एंट्री आपको हमेशा सपोर्ट के पास जब भी आए तो लॉन्ग करना और रेसिस्टेंस के पास आए तो शॉर्ट करना है, सिंपल है। अभी हम खड़े कहाँ हैं ट्रेडर्स, हम खड़े हैं अभी सपोर्ट पर, तो हम क्या लेंगे, सिर्फ लॉन्ग ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे। और याद रखना कभी भी चेज, मतलब कभी भी प्राइस आने से पहले, रिजेक्शन से पहले ट्रेड मत डालना, पहले वेट करना है। इसमें लिखा हुआ है मैंने कि वेट करना प्राइस का, भाई पहले मत भाग जाना ट्रेड के लिए, राइट। अब ट्रेड हमने यहाँ कर दिया दोस्तों प्लेस, तो हमने रिजेक्शन कैंडल देखी, बाय किया एंड स्टॉप लॉस यहाँ किया। थोड़ा ध्यान से क्लियरली देखना इसको, ठीक है।
अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे, क्योंकि देखिए ट्रेड हमने एंट्री कंफर्म कर ली, एंट्री ले ली, पर एंट्री लेने से पहले अब ट्रेड डालना है, ठीक है। अब ट्रेड जब भी डालेंगे तो हमें रिस्क को कैलकुलेट सबसे पहले करना है ट्रेड डालने से पहले। तो ट्राई करो जब भी ट्रेड लो, जैसे आपके पास $100 का अकाउंट है तो आप पर ट्रेड में, छोटा अकाउंट है तो $5 रख सकते हो। अगर वहीं किसी के पास में $1000 का अकाउंट है तो आप $10 to $20 पर ट्रेड रिस्क लेंगे। मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, $10 से $20 का आप ट्रेड का रिस्क रखिए, ठीक है। स्टॉप लॉस प्लेस करिए बेसिकली विक के नीचे, और यहाँ लिखा हुआ है, देखिए मैंने क्लियरली लिखा हुआ है टाइट एसएल की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका एसएल हिट हो सकता है स्लो पे तो आप थोड़ा और इजी दे दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैंने यहाँ बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि टाइट एसएल नहीं रखना है आपको, एक फ्लेक्सिबल एसएल रखना है, पर एसएल जरूर रखना है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट में पोजीशन साइज वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी। वॉलेटिलिटी मतलब आपके सामने मार्केट फटाक से टक 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 गिरता जा रहा है, राइट। तो मार्केट बहुत तेज है, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो उस टाइम पे अपनी पोजीशन आप आराम से 1-2% की जगह 0.5% का रिस्क रख सकते हैं। जब भी रिस्क की बात होती है ना ट्रेडर, तो हमारी इनिशियल कैपिटल की बात की रही होती है, ठीक है। और कम से कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 लीजिए, इससे कम तो लेना ही नहीं है जिंदगी में ट्रेडर्स, ओके। जिंदगी में इस चीज का लेना ही नहीं है, इससे कम, ठीक है, ध्यान रखना। ट्रेड प्लेस करने के बाद में ट्रेड का एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है ट्रेडर, राइट। ट्रेड का एग्जीक्यूशन, कि हमने इतना कुछ सीख लिया, सारी चीज देख ली, पर अगर हम एग्जीक्यूशन ही नहीं सीख पाएंगे तो हमारा पैसा कैसे बनेगा, राइट। तो हमें एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी चार चीजें सोचनी है। सबसे पहले, कभी भी ट्रेड एज इट इज मार्केट चलते चलते मार्केट में कभी एंट्री नहीं मारनी। यू हैव टू बी प्लेस द लिमिट ऑर्डर, जैसे मान लो XYZ मैंने लिमिट ऑर्डर डाल दिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी इसको थोड़ा पीछे लेके चलते हैं, एंड नाउ द कैंडल क्लोज। तो अभी मैंने बिटकॉइन का एक लॉन्ग पोजीशन डाल दिया, लॉन्ग पोजीशन डाला ट्रेडर्स, तो मैंने एक लिमिट ऑर्डर डाल दिया। वंस द लिमिट ऑर्डर इज एडर, आई जस्ट पुट माई स्टॉप लॉस बिलो ऑफ इट, विच मींस अब मुझे पहले से पता है मेरे अकाउंट के अंदर में जो भी सो है $446 का लॉस होगा, एंड टारगेट गोइंग टू बी मिनिमम ऑफ 1:2, मतलब 400 है तो 900 रुपए मिनिमम टारगेट मुझे लेना है, इससे कम लेना ही नहीं है ट्रेडर्स, राइट। वंस वी डन दिस, हमारा टारगेट, वैसे देखो मैंने ये चीज बोला है कि आप स्टॉप लॉस सेट इमीडिएटली, ट्रेड लेते ही भाई साहब, ट्रेड लेते एसएल जरूर लगा दो, भले वो एसएल हिट होके वापस क्यों ना आ जाए। 1:2 के बाद कुछ पोजीशन बुक कर लो और कुछ पोजीशन को रन करने दो। अगर पोजीशन यहां तक आ जाती है तो ट्रेड को चलने दो और बाकी को अपना आराम से चलने दे सकते हो ट्रेल करके स्टॉप को, राइट। यहां तक आप करते हैं, फिर हम 6 स्टेप को और 7 स्टेप को बोलेंगे, जो मेरा फेवरेट स्टेप है, ठीक है। अगर आपको वीडियो यहां तक पसंद आई है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हमने ट्रेड प्लेस कर दिया है और हमारा ट्रेड आराम से चलता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी तक सही था। फाइनली वी जस्ट वेट एंड आवर स्टॉप लॉस वाज हिट। हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया इतनी प्लानिंग के बाद में भी। देन व्हाट वी विल डू, इस केस में हम क्या करें? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जैसे मैंने बताया कि इस प्रकार से जब आप ट्रेड करेंगे तो आपके एसएल हिट होंगे। अभी आपने अपनी पूरी इंटायर कैपिटल का 2% रिस्क ले लिया है और आप मार्केट से बाहर हो चुके हैं, राइट। आप देखिए ट्रेड लेते वक्त जब भी आप ट्रेड लेंगे तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप सही हैं या गलत हैं, आपको चुपचाप ट्रेड लेना है। तो चलिए हम एक ट्रेड और प्लेस करेंगे फटाक से, डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। एक लॉस होने के बाद, वंस यू लॉस वन ट्रेड, यू हैव टू बी वेट फॉर अ नेक्स्ट एंट्री पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, ओके मार्केट ने हाई लिया, अब मार्केट लो की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो हमें अब इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है। अगर किसी को 4 घंटे का ट्रेड लेना है तो 4 घंटे में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं 4 घंटे में गया और मैंने बहुत ही प्यार से देखा, ओ व्हाट अ एंट्री इट इज। तो मैंने ध्यान से देखा मार्केट का ये लो एंड ये हाई, राइट। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना आता है तो दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट एंट्री मॉडल, यू कैन गो फॉर इट। तो आई जस्ट वेट ट्रेडर, यहां तक मैंने वेट किया, दिस इज माय एक्चुअल एंट्री पॉइंट जहां से मेरे को शॉर्ट मारना है या लॉन्ग करना, डिपेंड अपॉन द मार्केट, ओके। सो आई जस्ट मार्केट, आई रिपीट, मार्केट टैप दिस पर्टिकुलर एंट्री, राइट। तो हम 4 घंटे पे हैं तो हम 15 मिनट में जाएंगे फटक से। 15 मिनट में गए, जस्ट वेट फॉर रिएक्शन। अभी मैंने आपको बोला रूल नंबर, फटक से जाओ, रूल नंबर यहाँ एंट्री कंफर्मेशन में 15 मिनट पे जाने के बाद में रेसिस्टेंस पे खड़े शॉर्ट मारो, चेज मत करो प्राइस के लिए, और वेट करो कोई इनगल्फिंग पैटर्न हो, स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो ये इनगल्फिंग पैटर्न अभी तक कुछ नहीं बना है, रिजेक्शन भी नहीं बना, वेट फॉर द लो। मार्केट जस्ट ट्रिगर द लो, लो ट्रिगर हुआ, लो ट्रिगर होते ही वी जस्ट शॉर्ट द एंट्री। हमने एक और ट्रेड डाल दिया एंड स्टॉप लॉस इमीडिएटली डाल दीजिए। जरूरी नहीं है कि स्टॉप लॉस आपको यहीं रखना है, थोड़ा लिटिल हायर भी रख सकते हैं, लाइक $400 एंड टारगेट आप 1:2 $900 का मिनिमम टारगेट रखेंगे। बाकी आप इस इन बिटवीन ऑफ दिस यू कैन ऐड मोर अगेन एंड अगेन, ओके। तो लेट्स सी हाउ द ट्रेड गोइंग ऑन। Once the target is done, by the way, target is done. See, now you are in a profit of $490. You just follow the setup, you make money, right? चलो एक और ट्रेड लेते हैं, let's go.
मार्केट ने वहीं से एक अच्छा मोमेंटम दिखा। देखिए यहां तक आप देख पा रहे हैं मार्केट ने आपको एक बड़ा मूव दिया, आप इस मूव को नहीं कैप्चर कर पाए। हाउ यू विल डू दिस? तो अब इस पे आते हैं हमारे पोस्ट ट्रेड। ट्रेड होने के बाद में, लाइक ट्रेड लेने के बाद, आई रिपीट, ट्रेड लेने के बाद की बात हो रही है यहाँ, ट्रेड खत्म होने के बाद नहीं है। ट्रेड लेने के बाद अब क्या करना है? ट्रेड लेने के बाद में कभी भी आपको इमोशन नहीं आने देना। जो प्लान आपने बना के दिया ना, मैंने 5 प्लान, इन 5 प्लान को आपको यूज करना है, राइट? ओके। एंड स्टॉप लॉस, सॉरी स्क्रीनशॉट ट्रेड मतलब कहने का मतलब है कि आपको एंट्री, एसएल और टारगेट का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, सो दैट अगर आप वहां नहीं है तो रख सकते हैं। और एक जर्नल बनाओ, जिस जर्नल में देखो कि आपने ट्रेड क्यों लिया, उसका आउटकम क्या है और लेसन आपने कैसे। गोल्डन रूल यही है जो मैंने आपको बोला है, ट्रेड वही करो जो आपको दिखता है, ना कि जो आप सोच रहे हैं। सबसे पहला काम है आपकी कैपिटल बचाओ, प्रॉफिट बाद की बात है। कंसिस्टेंसी रहो, बिग ट्रेड की परवाह मत करो। तो चलिए फटाफट आपको ट्रेड के लिए दिखाते हैं। तो अभी हमने ऊपर वाला रेसिस्टेंस मार्क कर लिया ट्रेडर्स, अब हम नीचे सपोर्ट के लिए मार्क करते हुए चलेंगे। तो हमने नीचे सपोर्ट मार्क करने की कोशिश करी, तो मार्केट नीचे तक तो सपोर्ट कोई दिख नहीं रहा, तो हमने वेट किया, वेट, जस्ट वेट फॉर द एंट्रीज। ओके, जो सो डोंट वरी अबाउट ऑफ इट कि मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा या ट्रेड मुझे नहीं मिल रहा। 4 घंटे में जाओ जब मार्क, ओके दैट इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड। So let's go. The market is back to this rally. Just come to in a 15-minute time frame. After 15-minute time frame, market ने यहाँ एक कैंडल क्लोज किया, so I just move little bit. मेरा रूल बहुत स्ट्रांग है ट्रेडर्स, इन रूल्स को मत तोड़ना प्लीज। ये रूल बहुत स्ट्रांग है, कभी भी हरी में मत जाओ, चेज मत करो, वेट करो प्राइस को आने का। Once the price execute the area, प्राइस आएगा, चुपचाप हम सेल कर देंगे। हमने सेल कर दिया, just immediately put the stop loss $500, हाई से आप थोड़ा सा ऊपर रख लो 5, and target should be 1000। अब इस पूरे इंटायर ट्रेड में हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या डिसाइड करेंगे? हम डिसाइड करेंगे कि अगर हमारा 50% आ जाता है तो हम क्वांटिटी को ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी, द प्राइस इज रनिंग गुड इनिशियली, ओके नाउ दैट्स अ ग्रेट। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर लॉट हियर। तो मैंने शॉर्ट कर दिया, अब मेरा एवरेज यहाँ शिफ्ट हो चुका है। नाउ आई नीड टू ट्रेल माई स्टॉप लॉस लिटिल बिट। अब ये वही लोग कर सकते हैं जो कि इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग में अफोर्डेबल। सो आई जस्ट होल्ड ऑन। देखिए आप देख पा रहे हैं मैं कैसे आराम से ट्रेड कर रहा हूं। चाहो तो इस केस में यू हैव टू बी ट्रेल योर टारगेट ऑल्सो बी देयर। बाकी अगर आपको ट्रेल नहीं करना है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इसके अंदर में आपको अपने बेसिकली स्टॉप लॉस ऑर्डर को ट्रेल करना है और बड़े टारगेट्स का वेट करना है। रिपीट, बड़े टारगेट्स, छोटा टारगेट नहीं, ठीक है? अगर आपको लगता है यार बहुत बड़ा एसएल आ रहा है तो आप नीचे ले आओ, इट्स अप टू यू, राइट? यहां हर एक के बस की नहीं। अब नाउ आई एम इन अ प्रॉफिट ऑफ $1900। तो आप देख रहे हैं मैंने 2 एंट्री लगाकर एड ऑन करी, राइट? सो दिस इज हाउ वी ट्रेड इन बिटकॉइन। और ये बिटकॉइन की बहुत अच्छी रैली। चलो एक चौथा ट्रेड और दिखाता हूं, उसके बाद में हम आपके कहने वाली बात है, ठीक है? तो जस्ट वेट, हमने ट्रेड लिया, वी मेड अ गुड प्रॉफिट्स, लेट्स गो। हमें लॉस भी खाया बट वी लर्न समथिंग हियर, राइट? अब नाउ यू कैन सी, अगर आप जानते होंगे इस पॉइंट को, तो मैंने आपको एक हफ्ते पहले बिटकॉइन के अंदर में ऑलमोस्ट यहां से शॉर्ट करने की एक एंट्री दी थी, राइट? आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो वहां मैंने रील्स पे डाला भी है। तो 15 मिनट पे आया, आई जस्ट शॉर्ट बिलो ऑफ इट, टेक अ वन लॉट हियर। स्टॉप लॉस जरूरी नहीं है डालना, थोड़ा सा ऊपर रख सकते, यू हैव टू बी। एंड टारगेट मिनिमम ऑफ 1:2, 1800 वेट। तो हम वेट किया, डरने का नहीं है, आराम से वेट करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू बी टेक दिस ट्रेड। जैसे ही आपको 50% मिले, लाइक दिस, यू हैव टू ऐड मोर। मैंने एक लॉट और बेच दिया। नाउ ट्रेल में स्टॉप लॉस अबव ऑफ इट। और अगर आपको टारगेट ट्रेल करना है तो टारगेट भी आप नीचे साइड ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है? दोनों ही लॉट का। तो हमने वेट किया। अब हमने एक साथ 2 ट्रेड का वो ले लिया। वेट किया। जैसे नीचे वाला लेवल आया, मैंने एक लॉट और सेल कर दिया और अपना एसएल और ट्रेल कर लिया नीचे। देखो अब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ बेसिकली प्रीमिटिंग कर रहा हूँ। इसके ऊपर मैंने वीडियो डाली हुई है, देखना सर। तो मैंने और वेट किया, जस्ट वेट। अब इस लो को ब्रेक होंगे हम, जैसे हम लोवेस्ट पॉइंट को ब्रेक करेंगे ट्रेडर्स, वैसे ही हम एक और ट्रेड डालेंगे। हमने एक और क्वांटिटी डाल दी है। क्वांटिटी डालते ही एसएल को इमीडिएटली ट्रेल करते चलो, या तो बुक कर लो अब जो बुक करना है, या तो ट्रेल करते रहो। मैंने ट्रेल किया। फाइनली वी जस्ट मेड अ प्रॉफिट ऑफ $9000। अब यहाँ अगर आपके पास में $100 होंगे तो आपको इसके अंदर में $90 का प्रॉफिट हो, दैट्स ग्रेट। अब इसकी अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। तो ट्रेडर ये तो था हमारा बेसिकली बिटकॉइन का प्राइस एक्शन ट्रेडिंग चेकलिस्ट। इस चेकलिस्ट को अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले लीजिएगा, बाकी मैं आपको टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो चलिए, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो, राइट? तो अगली वीडियो हम गोल्ड पे लाएंगे जल्दी से जल्दी।